कुदरत भी कितनी अजीब है ना। देखिए ना कि मौसम अदलते बदलते रहते ही हैं, कभी गर्म तो कभी सर्द। और कितनी ठंडी हो गई है। ठंडा मौसम दिसंबर में ही हो गया कि 20 दिसंबर के आसपास ही इतना ठंडा मौसम है कि धूप के दर्शन नहीं हो रहे हैं। कभी कहीं कोहरा है, कहीं कुछ है। और पौधों के ऊपर तो बेचारे ना गर्मी और सर्दी की मार झेलते ही हैं। और जो धूप से फूल खिलते हैं ना, वो भी ठीक से खिल नहीं पा रहे हैं और अजीब सा ही हो गए हैं, ठीक से खिल नहीं पा रहे हैं। देखिए इतने अच्छे अच्छे पिटूनिया के कितने सारे मैं दिखा रही हूँ कि फूल लगाए थे, और उनमें से कुछ फूल खिल रहे हैं, कुछ नहीं खिल रहे हैं। तो एक एक करके मैंने बहुत सारे नीचे तो जो फूल लगाए थे वो भी इसी तरह से पड़े हुए हैं, और यहाँ भी ऊपर भी पिटूनिया एक एक दो दो खिलता है, पूरा भरता ही नहीं है। और देखिए जेड की तो हालत क्या हो गई है। लेकिन देखिए अडेनियम जो है ना, मेरा अडेनियम को कहते हैं कि भरी गर्मी में भी साथ देता है, और यहाँ तक कि अब भरे दिसंबर में अडेनियम में अभी कलियां आई हुई है। मैं दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए, ये छोटी सी एक जो मेरी टहनी मैंने लगाई थी ना, उसके ऊपर ये कलियां हैं, और वो भी इस मौसम में। वाकई में ही ये मेरे जो प्लांट्स हैं ना, ये बहुत बहादुर हैं। ये गर्मी में भी और सर्दी में भी, दोनों में ही कभी भी हार नहीं मानते, और मानना भी नहीं चाहिए। देखिए तो मैं दिखा रही थी, ऊपर छोटा सा डोलू ने अपना झूला डाला हुआ है। और सारा दिन हम छत पर जब भी वक्त मिलता है ना, जब ठंड लगती है और धूप नहीं निकलती, तो हम लोग क्या करते हैं कि कुछ वहाँ पर हमने फायर का अरेंजमेंट किया हुआ है, वो हम जला करके बैठे रहते हैं। तो ये ऊपर छत का नज़ारा है थोड़ा सा, जो मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरीके से इधर उधर प्लांट्स रख दिए हैं। धूप तो आ ही नहीं रही है, और क्या किया जाए। और अब ये जो और ऊपर है ना, जो अभी कुछ ये लोहे की नई सीढ़ियाँ इस पे लगाई थी ऊपर की छत के लिए, तो इसमें ना हनुमान जी का झंडा लगाना बाकी है, बस उसी की इंतजार है, वो लगाना है। तो ये देखिए फायर का अरेंजमेंट, और डोलू ऊपर जाकर छुप जाती है, हम बुलाते हैं तो ये आई। अब देखिए, और यहाँ से ना बीच से निकलेगी, अब उतरेगी नहीं उस शरारत में, और ये यहाँ से बीच से निकल जाएगी। और ये ऊपर छत का मैं नज़ारा दिखाऊं कि दूर शालीमार की बिल्डिंग्स जो बनती है ना, वहाँ ये देखिए डोलू छुपी हुई थी। जो बिल्डिंग बनती हुई नज़र आ रही है दूर से ऊपर, और कोहरे से ये बिल्कुल कभी कभी बिल्कुल कुछ नहीं दिखाई देती। इसी तरह से कई दिन से इसी टाइप का मौसम लगातार बना हुआ है दूर दूर तक। तो ये है आजकल मौसम का हाल। पहले मैं दिखा देती थी कितना अच्छा सूरज सुबह ही निकल आता था, लेकिन आजकल नजर नहीं आ रहा है। नमस्कार। और सर्दी के मौसम में मैं आपको आज दिखाने के लिए जा रही हूँ मिक्स वेज अचार। और सब कुछ मैंने मटर वगैरह सब सब्जियाँ जो है उनको हल्का सा गर्म पानी में कर लिया, और सबको बाहर कढ़ाया हुआ है धूप में, मुझे दिखा दूँगी। और कट कर लिया, और फिर डालने जा रही हूँ मैं अचार, मिक्स अचार। तो ये देखिए मटर, गोभी, गाजर, इनको मैंने बारीक बारीक थोड़ा सा कट कर लिया है। ये मूली है, और ये अदरक, और साथ में हरी मिर्ची है थोड़ी सी। तो थोड़ा थोड़ा सा हरी मिर्ची को बीच से कहीं कहीं से मैंने स्लिट कर लिया, और इनको मैंने जब हल्की सी धूप आ रही थी ना, तो उसमें सुखाने के लिए रख दिया था, ताकि इसका जो भी मॉइस्चर हो ना, वो अच्छे से रिमूव हो जाए। और मैंने चढ़ा दी कढ़ाई ये मिक्स अचार के लिए, और इसमें डालूंगी मैं ये सरसों का तेल। और सरसों का तेल डाल करके ना एक बार अच्छे तरह से, जिसमें पूरा धुआं जैसे आ जाता है, अच्छी तरह से पक जाए सरसों का तेल, उतना करके मैं उसको बंद कर दूंगी। और जब तक ये देखिए ये गर्म हो गया, अच्छे से गर्म हो गया, और मैंने इसको फिर गैस को बंद कर दिया। और उसमें मैं अब डालूंगी ये मसाले, थोड़ा सा गरम तेल में मैं डालकर थोड़ा सा उसको, ताकि मसालों का भी मॉइस्चर निकल जाए। और ये देखिए ये सब मिक्स सब्जियां जो मैं दिखा रही हूँ कट करके, ये सब तो हैं जो मैंने सुखाई हैं, कट की हैं, मूली वगैरह। और अब ये देखिए पीली सरसों पिसी हुई, और ये थोड़ी सी कलौंजी मैं डालूंगी,
थोड़ी सी मैं ये आधा ढक्कन के करीब कलौंजी मैं इसमें डालूंगी, जितना मात्रा में अचार डालना है। सौंफ है साथ में, और ये देखिए राई, जो बारीक वाली राई होती है ना, वो ही खटास का काम करती है। और नमक हो गया, और साथ में ये रेड चिल्ली, लाल मिर्ची हो गई, और ये देखिए धनिया हो गया, जो भी है ये थोड़ी सी, और हल्की थोड़ी सी हल्दी हो गई, और पिसा हुआ धनिया, कुटा हुआ धनिया हो गया। तो ये तो जाना ही है अचार में। तो ये सब मिक्स मसाले करके मिक्स अचार मैं थोड़ा सा बनाने वाली हूँ, जो लगभग 3-4 दिन के बाद में ना राई अपना खटास देने लगती है। ये मैंने सब गर्म तेल में थोड़ा सा डाल करके उसके मॉइस्चर को, ताकि तेल भी अब थोड़ा ठंडा हो गया। और ये देखिए, और ये सब मैंने इसके अंदर डाल दिया, मसाले जो डाल रही हूँ। धीरे धीरे करके एक एक करके मैं सबको डाल दूंगी। और नमक तो साथ में है ही। थोड़ा सा क्या होता है ना, नमक को भी डालते हैं वैसे, लेकिन ये सब्जियां थोड़ा सा मॉइस्चर अपना नमक के बाद छोड़ती हैं। लेकिन जब साथ में जैसे सरसों का तेल होता है ना, तब वो मॉइस्चर सब कोई हार्मफुल नहीं होता, खराब नहीं होगा। और होगा तो थोड़ा सा तेल ऊपर से मैं बाद में भी उसमें लास्ट में उसमें डाल दूंगी अगर ये कम लगेगा। तो इस सबको मैंने मिक्स कर लिया। देखिए ये सारे मसाले सरसों के जो तेल में मिक्स हो गए। और मिक्स करने के बाद अब मैं क्या करूँगी, ये लाल मिर्च वगैरह रह गई थी, ये भी मैं डाल देती हूँ। हल्दी हो गई, लाल मिर्च हो गई, सूखा ये धनिया हो गया, ये सब डाल दिया। और इन सबको कर लिया मैंने अब अच्छे से मिक्स, सबको मिक्स कर लिया। और मिक्स करने के बाद में इसमें डाल दूंगी मैं सारी वेजिटेबल्स। ठंडा होने के बाद में देखिए ठंडी हो गई है, धीरे धीरे डालती जाऊंगी और इसको मिक्स करती जाऊंगी। पहले मुझे लग रहा था कि ये कम रह जाएगा, लेकिन धीरे धीरे ये जब मैंने किया तो उसकी पूरी कोटिंग उसके ऊपर उतनी आ गई थी। अभी थोड़ा सा इसको मिक्स करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था, तो मैंने फिर धीरे धीरे इसको दूसरे बर्तन में करके भी मैंने उसको मिक्स किया, दूसरे बाउल में डाल कर। और ये देखिए अदरक, हरी मिर्च, मूली सब कुछ मैंने डाल दिया। इन सबको धीरे धीरे करके नीचे से पूरा, ताकि मसालों का कोटिंग अच्छी तरह से उसमें आ जाए। और कोटिंग मेरा पूरा आ गया, देखिए नीचे से ऊपर तक पूरा कोटिंग आ गया। और ये अचार ना इतना टेस्टी लगता है खट्टा होने के बाद में। धीरे धीरे जो राई है और पीली सरसों है, उसका फ्लेवर उसके अंदर जब आ जाता है, और सरसों का तेल खास करके, तो ये सब मिला करके ना जब ये अचार खाते हैं 1 हफ्ता लगता है। और इसमें खास करके देखिए सफ़ेद सिरका है। ये सफ़ेद सिरका जो है ना, मैं ऊपर से इसके 2-2 ढक्कन में डालने वाली हूँ। 2-2 चम्मच अगर इसमें सफ़ेद सिरका भी हम डाल देंगे अच्छे से, तो ये बिल्कुल इसकी खराब होने की कोई संभावना ही नहीं रहेगी। इसमें भले ही आप ऊपर से कोई भी तेल ना डालें। वैसे तो ये महीने भर में ख़त्म हो जाता है अगर आप कंटिन्यू खाना चाहते हैं उस तरीके से, लेकिन ये ख़राब नहीं होता। मैंने पिछली बार जब यूज़ किया था तो पूरी गर्मी की छुट्टी भर भी ये अचार ऐसे का ऐसे ही बना रहा था। और इसको ना गर्म पानी में एक बार अगर सोते करके निकाल के सुखा देते हैं तो और अच्छा रहता है। तो जो जैसा मैंने पहले कर लिया था उसको, तो ये 2 मेरे डब्बे जो हैं भर करके मिक्स अचार, मिक्स वेज के अचार के तैयार हो गए, टेस्टी। और अब मैं डाल दूंगी अब इसमें, ये मैंने बताया ना 2-2 ढक्कन, ये 2 चम्मच के करीब मैं सिरका, और इसको अच्छे से मैं टॉस कर दूंगी, मिक्स कर दूंगी।
सिरका अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो कहीं भी कोई फंगस की फिर कोई इसमें गुंजाइश ही नहीं रहेगी। और इसको 4-5 दिन तक फिर हम अगर धूप निकलती रहती है तो उसमें रखते रहेंगे तो ये खट्टा भी जल्दी होगा, क्योंकि इसके अंदर राई है, तो वो होने की वजह से ये खट्टा भी अच्छे से हो जाएगा। तो हो गया मेरा अचार तैयार। और ये मैं अब आपको डायरेक्ट ले आई हूँ अपने वेलफेयर सेंटर में। और हमारे यहाँ आयोजन किया गया था, जो हमारा लास्ट ग्रुप दिसंबर माह का जो आज का प्रोग्राम था ना, वो ये था कि बीते हुए साल का जश्न और आने वाले साल की खुशी मिक्स। तो साथ में क्रिसमस का तो था ही। तो देख रहे हैं आप रेड और ब्लैक में ये जो ग्रुप ने किया। सबसे पहले स्वागत हुआ हमारी मुक्ता मैम का, और देखिए वेलफेयर में और प्रोग्राम था एक बढ़िया सा रंगारंग प्रोग्राम हुआ। और सबसे पहले गणेश वंदना का किया जा रहा है। गणेश वंदना होगी जिसको रीमा ने और एक और ने मिलकर किया, वंदना ने मिलकर। और देखिए बीते हुए साल की यादें संजोकर नए साल का करें स्वागत। ये सुचित्रा जी जो है शुभारंभ कर रही हैं एंकरिंग का। विदा ले रहा है पुराना साल, कबूल करना। तो किसी न किसी बहाने जश्न होते रहें और अच्छा लगता रहे, ये तो ज़रूरी है। अपने मन के लिए, अपने समय के लिए, जाने वाला साल हो या आने वाला साल हो, जश्न तो बनता ही है। तो कुछ ना कुछ तो रंगारंग का प्रोग्राम में देखिए डांस जो था ना, डांस प्रस्तुति बहुत सुंदर डांस, एक से एक डांस किए। ये हमारे यहाँ पर ये जो जूनियर ग्रुप की देखिए संगीता जी ने, बहुत अच्छी प्रस्तुति थी इनकी। और ये देखिए उषा, और मैंने इनको फास्ट कर दिया है तो आपको मैं वॉइस नहीं कर दे सकती, तो सिर्फ उनका थोड़ा सा ही मैं दिखा पा रही हूँ, वरना बहुत सुंदर प्रस्तुति लग रही थी उनकी सबकी। और अब देखिए ये ना प्रतिभा जी ने जो हारमोनियम पर राग पर आधारित राग कल्याण पर आधारित ये जो भजन, बहुत सुंदर भजन की प्रस्तुति दी। और ये कुछ ग्रुप में जो उन्होंने डांस किया उसकी प्रस्तुति मैं आपको 1 by 1 शॉर्ट में दिखा रही हूँ। सब बहुत ही अच्छी नाटकीय अंदाज में उनका जो ग्रुप था ना, उसकी प्रस्तुति उन्होंने की और सब लोग देखने में लीन हो रहे थे। बहुत मजा आ रहा था सबको। ठंड बहुत थी लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लग रहा था। और इसका नाटकीय अंदाज में इनकी जो थी ना, एक अनाथ 2 बीमार, इसकी तो बात ही कुछ और थी। इन्होंने तो बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी अपनी। और ये कुछ क्रिसमस के अवसर पर सजाया गया था। 2026 का आगमन होने के लिए जा रहा है और कुछ क्रिसमस मिक्स, और उसके बाद फ्री अंदाज में सबने अपने अपने तरीके से डांस प्रस्तुत किए। बहुत अच्छा लग रहा था। और देखिए ये गिफ्ट उसके बाद में तो ये था एंड ऑफ द ईयर का एक रंगारंग प्रोग्राम। प्रभु यीशु के लिए एक गीत की प्रस्तुति दी रेशमा सैमसन और वंदना ने।
तो इस तरीके से देखिए शुरू हो गए सब जो नए साल के आगमन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। और ये जो मैं आपको दिखाने के लिए जा रही हूँ ना, मटर का, जो मैं पिछली बसंत ऋतु में हमने एक प्रोग्राम रखा था, उसमें हमने एक मटर छिलने का कंपटीशन किया था। तो उसमें ग्रुप बना दिए थे कि कौन सा ग्रुप सबसे ज्यादा मटर छीलता है। ये बहुत ही मजेदार सा हमारा एक जो था गेम था, और जिसमें कई ग्रुप ने पार्टिसिपेट किया था, और बहुत सारे मटर मैं लेकर के गई थी, और मेरे ना पूरे सीजन की मटर मेरी आराम से भर गई थी। और उसके बाद हमने बहुत सारी मटर की बहुत सारी डिश बनाई, क्योंकि इतने सारे मटर एक ही दिन में ही इतनी सारी लेडीज ने एक साथ जल्दी गेम के लिए छीली थी। तो बहुत मजा आ गया था। तो कई किलो मटर के डब्बे मेरे जो थे फुल हो गए थे उस दिन। और देखिए कैसे सब लगी हुई हैं जल्दी उठाकर। और उसके बाद में हमने उनको देखा था, तोला था कि डब्बों में भरकर अंदाजे से भी पता चल गया था कि किसकी सबसे ज़्यादा है और किसकी सबसे कम है। और पतंग के लटकने से भी आपको नज़र आ रहा होगा ये। तो ये पिछले न्यू ईयर की जो स्टार्टिंग में हमारा जो प्रोग्राम था ना, उसकी एक झलक मैं आपको ये दिखा रही हूँ, जो थी कि एक मटर का कंपटीशन भी किया गया था। और ये देखिए ये दूसरा ग्रुप उस समय जब मटर छील रहा था। सचमुच इकट्ठा जो कोई भी एंजॉयबल प्रोग्राम होता है ना, तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। चाहे वो कुछ भी हो, हम किसी भी तरीके से उसको मना लें, इकट्ठे बैठकर हंसने बोलने का ना एक सेहत के लिए एक सबसे बड़े डॉक्टर का काम करता है। वहाँ जाकर सब भूल जाते हैं अपनी बीमारी को, अपनी परेशानी को। सब एक साथ जब मिलते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं। तो ये है हमारी इंडिया की जो तौर तरीके हैं खास करके। और सांस्कृतिक रंगारंग जो प्रोग्राम्स हमारे जो ग्रुप में रहते हैं ना हमारे, तो वो बहुत ही मायने रखते हैं। और ये कुछ आगे की मैं दिखा रही हूँ पिक्स। और इस तरीके से हमारा जो आने वाले न्यू ईयर के लिए प्रोग्राम था ये संपन्न हुआ।